हाय एग्जाम वॉरियर्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल करियर पथ प्रदर्शक में। मैं हूं आपका करियर पथ प्रदर्शक। आज मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही रेपुटेटेड डिपार्टमेंट जो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात दिल्ली विकास प्राधिकरण में निकली जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के बारे में। साथियों, क्या होता है, हम कोई एग्जाम फॉर्म भर देते हैं लेकिन उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होती नहीं है। उसके क्या एग्जाम स्कीम्स है, उसके जॉब का नेचर क्या है, विभाग का क्या कार्य है, उस विभाग में उस पोस्ट की क्या वैल्यू है और विभिन्न पारिवारिक सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं। आज हम इस वीडियो में इस पोस्ट के बारे में सारी डिटेल्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दिल्ली विकास प्राधिकरण क्या है। तो दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए दिल्ली का एक ऐसा सरकारी निकाय है जो कि केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। यह दिल्ली की प्रमुख योजनाओं व जमीन के रेगुलेशन से संबंधित कार्य करता है। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सचिवालय सहायक, जिसे अलग अलग विभागों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कहीं उसे लोअर डिवीजन क्लर्क कहते हैं, कहीं उसे जूनियर असिस्टेंट कहते हैं। उसी तरह जो ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, यह एक ऑफिशियल जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है। डिपार्टमेंट भी अच्छा है, जैसे पीडब्ल्यूडी काम करता है वैसे ही डीडीए भी कार्य करता है। और इसके पास सबसे मेन चीज होती है दिल्ली की जो भी जमीन है उसका जो प्रबंधन ये करता है, बिल्डिंगें बनाता है, आवास योजनाएं बनाता है और उनका अच्छे से क्रियान्वयन करता है। तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एग्जाम डेट से क्या क्या है, फॉर्म भरने की डेट क्या है, उन पर चर्चा करते हैं। तो यह इसका जो फॉर्म है वो 6/10/2025 से स्टार्ट हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट 5/11/2025 है। इसकी जो फर्स्ट स्टेज की एग्जाम है वो भी डीडीए ने निर्धारित कर रखी है, जो कि दिसंबर व जनवरी माह में होने की संभावना है। और अगर सेकंड स्टेज टेस्ट है, जैसे इसमें स्किल टेस्ट है, तो वो डीडीए द्वारा वेबसाइट पर बाद में बता दिया जाएगा। अब बात आती है कि इसकी पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, इन सभी के बारे में। तो हम विज्ञापन के पेज नंबर 8 पर आते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, यह एक ग्रुप सी की पोस्ट है, 1900 ग्रेड पे की 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 2 की पोस्ट है। इसकी जो एज है वो 18 से 27 ईयर्स है और अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो भी सरकार के नियमानुसार छूट है वो इसमें दी जाएगी। डीडीए के एम्प्लॉय से 40 साल तक बढ़ सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि इसके लिए हमें योग्यता क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता इसके लिए है कि कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए और उसकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसपे ध्यान नहीं जाएगा वो है ये नोट। इस नोट में दे रखा है कि जो भी टोटल वैकेंसी है, जैसे कि उसमें से 2/3 पोस्ट इंग्लिश टाइप
टाइपिंग वालों के लिए रहेंगी और 1/3 पोस्ट हिंदी टाइपिंग वालों के लिए रिजर्व रहेंगी। यानी कि इसमें हिंदी टाइपिंग वालों को फायदा है, क्योंकि हिंदी टाइपिंग वाले कम बंदे रहते हैं, इंग्लिश वाले ज़्यादा मिल जाते हैं, तो उनको इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। और जो ये हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग जो चॉइस है, ये एग्जाम फॉर्म के टाइम ही भरवा ली जाएगी। इसमें पदों की बात करें तो कुल पद है 199, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज ये बांटे गए हैं। अब बात आती है इसकी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट की जो क्रूशियल डेट है उसके बारे में। तो टीडीए ने ये भी फिक्स कर रखा है, तो इसको हम देख सकते हैं पेज नंबर 10 पर। इसमें दे रखा है कि जैसे अगर ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो होना चाहिए 1/4/25 से 5/11/2020 के बीच में, और अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो वो होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का, और 2025-26 में वह वैलिड होना चाहिए। SC/ST का सर्टिफिकेट 5/11/2025 से पहले का होना चाहिए। अब आगे हम आते हैं इसकी जो एज रिलैक्सेशन क्या क्या है उसके बारे में। तो अब हम आते हैं विज्ञापन के पेज नंबर 18 पर। पेज नंबर 18 पर हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के रिलैक्सेशन दे रखे हैं। जैसे SC/ST को अपर एज में 5 ईयर की छूट है, ओबीसी को 3 साल की, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अनरिजर्व्ड को 10 साल की, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट SC/ST को 15 साल की, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को 13 साल की, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो डीडीए या सेंट्रल गवर्नमेंट में कम से कम 3 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं उनको 5 साल की छूट दे रखी है। इसमें जनरल कैटेगरी वाले भर सकते हैं 40 साल तक और SC/ST 45 साल तक। अब बात आती है इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी क्रूशियल डेट के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्रूशियल डेट दे रखी है डीडीए ने इसकी जो एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले, यानी कि 5/11/2025 से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। मतलब इसमें अपियरिंग अलाउड नहीं है। इसमें डीडीए ने बिल्कुल क्लियर दे रखा है कि कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये दे रखा है कि 5/11/2025 से पहले हो जाना चाहिए। अब आते हैं हम इसकी एग्जाम फीस के बारे में। तो इसके पेज नंबर 20 पे इसकी एग्जाम फीस दे रखी है। एग्जाम फीस जनरल, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित की गई है 2500 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और पीडब्ल्यूबीडी, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC एंड ST, ये निर्धारित कर रखी है 1500 रुपये, जो रिफंडेबल होगी। ध्यान रखें UR, OBC, EWS की नॉन रिफंडेबल है, और ये जो सीरियल नंबर 2 में जो कैटेगरी दे रखी है इनकी रिफंडेबल है। इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि एक्स सर्विसमैन जो पहले से ही किसी सिविल जॉब में है उनको फीस रिफंड नहीं होगी। अब बात आती है इसको कैसे अप्लाई करें। तो अप्लाई करने के लिए दे रखा है, सबसे पहले हम डीडीए की वेबसाइट खोलेंगे, जो कि ये दे रखी है www.dda.government.in।
और इसमें हमें जाना है जॉब्स इंटर्नशिप पे, उसमें जाएंगे व्यू ऑल पे, फिर उसमें देखेंगे लेटेस्ट जॉब, फिर उसमें जॉब कैटेगरी देखेंगे। जॉब कैटेगरी में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 है उसको खोलेंगे तो उसमें हमें ये फॉर्म खुल जाएगा और उसको जो भी प्रोसीजर दी गई है उसके अनुसार हमें भर देना है। अब बात आती है कि जेएसए की जो एग्जाम स्कीम क्या है। तो विज्ञापन के हम जब पेज नंबर 29 को खोलते हैं तो उसमें जेएसए की जो एग्जाम स्कीम दे रखी है, जेएसए में सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे और शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होंगे उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेज में 150 क्वेश्चन का सीबीटी होगा, समय 2 आवर्स रहेगा, जिसमें आएंगे 30 क्वेश्चन मैथमेटिकल एबिलिटीज के जो 30 अंक के होंगे, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स से होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और सेकंड होगा टाइपिंग टेस्ट, जिसके बारे में मैं अभी डिटेल जानकारी आपको प्रदान करूंगा। अब बात आती है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर में क्या हैं। तो अगर हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो यूआर के लिए 40%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 30%, ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 35% और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम जो भी है क्वालिफाइंग मार्क्स 35% निर्धारित कर रखे हैं। इसके अलावा भी डीडीए और भी रिलैक्सेशन दे सकती है, जो भी पीडब्ल्यूडी बीडी कैंडिडेट और ईएसएम एक्स सर्विसमैन जो भी कैंडिडेट है उनके लिए। अब बात आती है इसका एग्जाम सिलेबस क्या है। तो हम विज्ञापन के पेज नंबर 79 पे आते हैं तो ये सारी डिटेल दे रखी है। तो जैसे का सिलेबस का हम देखें, पोस्ट कोड 24 का यह है। तो पहले हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, फिर इसकी टाइपिंग टेस्ट के इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सिलेबस में सबसे पहले मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योग्राफी, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल के विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन में वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन होंगे जो कि इसमें दे रखे हैं। जीके में कैंडिडेट की जनरल अवेयरनेस को जांचने के लिए उसके आसपास के वातावरण से संबंधित सामाजिक जो ज्ञान है उसको परखा जाएगा। कंप्यूटर का हम देखें तो कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है, उसकी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जो भी है मतलब बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इसमें पूछा जाएगा। इसके अलावा सेकंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइपिंग टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बताया गया था कि इसमें इंग्लिश में 35% और हिंदी में 35 वर्ड पर प्रति मिनट और
हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड इसमें चाहिए। इसमें टेक्स्ट जो है डेस्कटॉप पे डिस्प्ले होगा और उसको हिंदी या इंग्लिश में हमारी जो भी ऑप्शन है हमने भरा है फॉर्म भरते टाइम, उसमें हमें टाइप करना होगा। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा और यह मैंडेटरी है सभी के लिए कि इसको आगे की अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इसको हमें पास करना होगा। और अगर कोई छूटना चाहता है तो उसे जो विज्ञापन के पैरा 9.5 में दे रखा है उसके अनुसार मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। अब हम बात आते हैं कि टाइपिंग का एवोल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम ये जानना जरूरी है कि इसमें अगर आप एक वर्ड गलत करते हो तो उसका 10 गुना आपको पेनल्टी लग जाएगी। मतलब माफी नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। अगर मान लो आपने 5 वर्ड गलत कर दिए तो आपके 50 वर्ड गलत माने जाएंगे और जो भी आपने जो सही वर्ड टाइप किए हैं उनमें से उनको काट लिया जाएगा। तो ये 10 जैसे कि 10 मिनट का टाइम होगा, इसकी स्पीड इस तरह से काउंट की जाएगी जैसे आप एक बार की स्ट्रोक करते हो तो ऐसी 5 की स्ट्रोक को एक वर्ड माना जाएगा। उसमें से जितने आपके टोटल के वर्ड्स आते हैं उसमें से गलत वर्डों को काट लिया जाएगा और उसमें से जो 10 मिनट का भाग दिया जाएगा तो उससे आपकी स्पीड आ जाएगी। जैसा कि इस एग्जांपल में आपको दे रखा है। जैसे इसमें 1950 वर्ड टाइप किए, 5 के हिसाब से टोटल वर्ड आ गए, उसमें 5 गलत किए तो उसके 10 के हिसाब से ये काट लिए और जो भी आया उसमें 10 का भाग दिया तो 34 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्पीड आ गई। ऐसे ही हिंदी का है, जो भी टाइप किए वर्ड है उन्हें 5 का भाग देके टोटल वर्ड निकाल लेंगे, उसमें से गलत जो किए गए हैं उसकी पेनल्टी काट ली जाएगी और 10 मिनट का भाग दिया जाएगा तो आपकी स्पीड आ जाएगी। तो इस तरह हम जैसे कि संपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त की है। इसी तरह की जानकारियों के लिए बने रहे हमारे चैनल कैरियर पथ प्रदर्शक के साथ। धन्यवाद।